यानी कि we just discussed about logic gates, truth table and input, यानी कि what is the basis for taking input in any logic gate. तो हाँ तो हम लोग कहाँ ऑलरेडी बेसिक गेट्स कंप्लीट कर लिए थे. बेसिक गेट्स में एंड और हाँ जो की पॉइंट या की फैक्टर है जिसके बेसिस पर ये एनालिसिस किए थे, यानी और गेट हम लोग डिस्कस कर लिए थे. ठीक है ना. तो और गेट के केस में भी आपका जो कंक्लूजन पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट में भी दोनों चीज कर सकते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर जीरो आउटपुट एंड ऑन द बेसिस ऑफ वन आउटपुट. और वन के बेसिस पर भी हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं और जीरो के बेसिस पर भी. तो एज वी नो दैट कि द आउटपुट रेशियो यानी कि द आउटपुट generated by the OR gate is equivalent to the series arrangement, parallel arrangement of current flow. Under parallel arrangement of current flow, the output is high when any of its input is high. तो अगर at least यहाँ यूज किया जाए कंक्लूजन में, जैसे यहाँ किया कि आउटपुट इज हाई when that is one when at least one of its input is high, otherwise output is low, that is zero. तो आपका आउटपुट हाई के जगह अगर लो चेक करना है तो आउटपुट लो कब होगा, यानी कंक्लूजन हम लोग शायद नहीं लिखे थे. हाँ तो देखिए नहीं अगर हाँ चलो वन के केस में है कि आपका वन एक भी अगर और इनपुट वन है तो आउटपुट वन होगा. जीरो के केस में जस्ट जो वहां पर वन के केस में था, तो जीरो के केस के लिए यहाँ पर कंक्लूजन हो सकता है कि आउटपुट इज लो, दैट इज जीरो when all its input is when all its input is low, otherwise output is high, that is 1. So that is the conclusion. दोनों इसलिए मेंशन कर दे रहे हैं कि कभी कभी ये डाउट हो जाता है कि ये स्टेटमेंट, इसमें और भी तरह से स्टेटमेंट, दोनों तरह से स्टेटमेंट लिखा रहता है. जैसे हमने यहाँ पर व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो लिखा है, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर लिखा जाए व्हेन एनी ऑफ इनपुट इज हाई. जैसे वहां पर लिखा एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, तो वहां पर ऐसा भी लिखा जा सकता है एनी ऑफ इनपुट इज हाई. तो एनी ऑफ इनपुट इज हाई एंड एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई, बोथ आर सेम, ओनली द वे ऑफ राइटिंग विल चेंज. तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि आपका जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है उससे आउटकम क्या जनरेट हो रहा है. Once you consider that what is the outcome generated by the particular statement, then you can easily analyze the type of logic gate. तो बेसिक गेट्स के लिए तो सीरीज, पैरेलल और इन्वर्टर हम लोग यूज किए, और इसी बेसिक गेट से फिर हमारा यूनिवर्सल गेट जनरेट होता है. तो एंड और में किसी तरह का कोई डाउट? नेक्स्ट जो हम लोग गेट है आपका थर्ड, दैट इज द नॉट गेट. और नॉट गेट के लिए अब हम यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना. डिस्क्रिप्शंस आर, यू जस्ट सी द डिस्क्रिप्शंस. तो नॉट गेट इज बेसिकली व्हाट, इट इज द लॉजिक सर्किट. अब इसी के लिए आपका वन इनपुट लिया गया है. तो नॉट गेट इज द लॉजिक सर्किट इन विच सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट इज देयर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर. व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्टर? बिकॉज इट वर्क सिमिलर टू द इन्वर्टर. इन्वर्टर के जैसा ही ये काम करता है. अगर इसमें हाई इनपुट देंगे तो लो आउटपुट जनरेट करेगा, लो आउटपुट इनपुट देंगे तो हाई आउटपुट. तो एंड द सिंबल इज आल्सो लाइक डायोड का जैसे सिंबल आता है उसी तरह का है, ट्रायंगुलर शेप में, एंड बबल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दैट ट्रायंगल. तो बबल इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉट, ठीक है ना. तो नॉट गेट का हम लोग सिंबलाइज डिफरेंशिएशन देख लेते हैं. लॉजिक सिंबल, कंक्लूजन भी यहाँ लिख ही लेंगे, तो वो एक सेंटेंस यहाँ हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं. तो लॉजिक सिंबल क्या है? तो ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि
ये ए इनपुट है और इसका आउटपुट जो है वो ए आप किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ए डैश ए का पावर में कॉम्प्लीमेंट दिखा सकते हैं सी, या ए बार लिख सकते हैं, ऑल आर सेम। तो आउटपुट एक्सप्रेशन में हम लोग इसका y इक्वल टू ए बार लिखें, एक डैश लिखें या एक कॉम्प्लीमेंट लिखें, ऑल आर ट्रीटेड इन द सेम मैनर। नाउ द लॉजिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस, लॉजिक एक्सप्रेशन इसका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं दैट इज y इक्वल टू ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट या जो भी आप है, यानी ए बार लिखने का मतलब है कि इफ यू आर टेकिंग इनपुट एज एन ए, तो आउटपुट इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल, यानी कि जो भी इनपुटेड वेरिएबल का वैल्यू होगा आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट। दैट्स व्हाई सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट जनरेट हो रहा है, बिकॉज हियर इनपुट नंबर ऑफ इनपुट इज सिंगल। हाउ मेनी इनपुट रो कॉम्बिनेशन वी हैव? ट्रुथ टेबल 2 सर, 2 होगा, क्योंकि 2 का पावर n होता है, n का वैल्यू 1 है तो 2 का पावर 1 2 होगा। तो यहाँ जो ट्रुथ टेबल बनेगा हियर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सपोज let a be the variable या a be the input variable, then आपका जो ट्रुथ टेबल है उसमें इनपुट एक कॉलम इनपुट के लिए होगा, एक आउटपुट के लिए होगा, और इनपुट के लिए ए यूज हो रहा है और आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन ए के लिए ए बार। इसका मतलब है कि जो इनपुट आउटपुट रेशियो होगा उसमें n का वैल्यू 1 है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 2 सर। तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 पावर n दैट इज 2। इसका मतलब है कि 2 को हाफ करेंगे, एक ही कॉलम इनपुट का जनरेट करना है तो 2 का हाफ 1 होता है, तो एक 0 और एक 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन फॉर और नॉट गेट, 0 इज कॉम्प्लीमेंटेड, देन वंस 0 इज कॉम्प्लीमेंटेड इट बिकम 1 हो जाएगा आपका 0। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल हैविंग 1 इनपुट। इसमें 2 इनपुट का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड और के केस में 3 इनपुट 4 इनपुट n नंबर ऑफ इनपुट हम ले सकते हैं, बट इन केस ऑफ नॉट गेट सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, नो more than 1 input is cover up with that particular gate. That gate only consider single input and on the basis of that single input output is generated. So you already know कि single input होगा तो combinations 2 बनेगा, या इधर 0 होगा या 1 होगा। 0 होगा तो उसका complement 1 हो जाएगा, 1 होगा तो उसका complement 0 हो जाएगा। तो these are the 3 basic gates, and, or, and, not. अब now there is a question, and, or, and, not. ये 3 आपका हो गया basic gates. Now these gates are used to generate further gates. ये बेसिक गेट्स आपका जो है, इसी गेट्स को आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव। आप फर्दर जो गेट आपका बना है ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस 3 बेसिक गेट्स। दैट्स व्हाई इट इज द बेसिक गेट्स, क्योंकि आप जो भी न्यू डेटा टाइप जनरेट करते हैं वो बेस डेटा से बनाते हैं। यानी आपका जो बेस डेटा क्या है, इंटीजर, फ्लोट, ये सब आपका बेस डेटा है। इंटीजर है, कैरेक्टर है, लेकिन उसको मॉडिफाई करना है बेस डेटा को, तो आप अनसाइंड इंटीजर ले लेते हैं, साइंड इंटीजर ले लेते हैं, शॉर्ट इंटीजर ले लेते हैं, मॉडिफायर का यूज करके उसके रेंज को, इसके डेटा टाइप का साइज को मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपका बेसिक गेट्स, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फ्रॉम दैट बेस फॉर्मूला यू कैन डिराइव सेवरल फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऑल आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस। तो ये जो 3 बेसिक गेट्स है, इसी 3 बेसिक गेट से हम कोई भी गेट बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आउट ऑफ सेवरल डेरिवेटिव्स ऑफ एंड, और, एंड, नॉट, देयर इज सम डेरिवेटिव्स व्हिच इज ट्रीटेड एज यूनिवर्सल गेट। Why it is treated as universal gate? Because that gates are responsible for derivation of any gate. कोई भी गेट को बनाने के लिए, तो वहां पर अगर हमको उस गेट से एंड और नॉट भी बनाना हो तो उस गेट से हम बना सकते हैं। वी कैन रियलाइज एंड डिजाइन ऑल द बेसिक गेट्स बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर गेट। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट से आप वहाँ डिफिनेशन इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर। व्हाई इट इज यूनिवर्सल गेट पढ़े हैं तो बताइए, व्हाई इट इज यूनिवर्सल गेट?
या which gates are known as universal gate, तो NAND and NOR is known as universal gate. But why that gates are known as universal gate? That is the reason, because you can realize any gates by the help of that gate. So if you have NAND, either NAND or NOR, then you can use that NAND and NOR by to implement any, to realize any basic gates. And or NOT सब बना सकते हैं उससे. तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा. whenever you are in the process to design circuit, तो सर्किट डिजाइनिंग में you do not have to consider basic gates and or and not. once you have universal gates, आपके पास कोई भी एक universal gate है, तो you just consider that universal gate, because that universal gate is जो है capable to yes analyze the any gates. तो universal gates, इसीलिए इसको universal gate कहा गया है, because we can realize the universal gates are the gate through which we can realize and design any logic gates, not basic gates only. Any logic gates can be designed by the help of the particular universal gate. That's why it is universal gate. है ना? तो universal gate में again there is two universal gate. One is NAND gate. दूसरा एक चीज और हम बताए थे कि जो गेट का नेम लिखना है वो कैपिटल में लिखना है. Don't write the name of the gate in a sentence case or a small case. Always write it in a capital. All letter is in capital letter. So again, when you discuss the NAND gate, अब ये क्वेश्चन एक है कि why which gates are known as universal gate? तो NAND and NOR is known as universal gate. Why it is universal gate? Because we can realize any logic gate by means of this. ठीक है. तो NAND गेट को अगर देखेंगे, 4:30 हो गया ना. तो NAND गेट को अगर देखेंगे तो NAND गेट को भी डिफाइन उसी तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इट इज ऑल्सो अ लॉजिक सर्किट हैविंग 2 और मोर देन 2 इनपुट. लेस देन 2 नहीं लिख सकते हैं. तो 2 और मोर देन 2 इनपुट बट ओनली 1 आउटपुट. और जब इसका कंक्लूजन देखना होगा तो आपको ये चीज सोचना है कि ये एक्चुअली NAND क्या है, नॉट एंड नॉट प्लस, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज नॉट एंड गेट, यानी कि एंड में नॉट लगा हुआ है. यानी वट एवर आउटपुट जनरेटेड बाई एंड गेट, once that output move to the NOT gate, then you will get the output for NAND gate. तो इसका जो सर्किट भी बनेगा, लॉजिक सिंबल भी बनेगा, वो क्या बनेगा, AND गेट फॉलोड बाय NOT गेट. ठीक है ना, AND गेट फॉलोड बाय NOT गेट. यस यस. तो इसलिए आपका जो भी AND का रिजल्ट आया उसको जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि when you get the complement of the AND gate, output of AND gate, then you will have the output of the particular NAND gate, because it is not AND gate. तो AND तो है ही, लेकिन AND के साथ NOT लग गया. तो NOT लग गया मीन्स जो भी आउटपुट AND का है वो NOT गेट से पास हो गया. तो इसलिए इसको NOT AND गेट भी कहते हैं, क्योंकि ये NOT AND गेट है. पहला पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो आउटपुट होगा वो AND गेट के आउटपुट का जस्ट अपोजिट होगा. क्यों होगा? क्योंकि नॉट एंड गेट है. नॉट है मतलब कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 1 में बदल जाएगा, 1 0 में. तो आउटपुट के लिए कंक्लूजन हम लोग जब लिखेंगे तो आउटपुट इज जस्ट अपोजिट टू द आउटपुट ऑफ एंड गेट. ठीक है ना. तो आपका जो आउटपुट NAND गेट का होगा वो जस्ट अपोजिट. जस्ट अपोजिट करने का मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा. और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, यानी नॉट एंड जो नेमिंग कन्वेंशन यूज हुआ, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसी तरह से बनेगा. तो एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट. तो नॉट गेट को फॉलो करते हुए सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग गेट का आउटपुट क्या है, हमारे पास एग्जिस्टिंग गेट का आउटपुट किस गेट के लिए, एंड गेट के लिए है. वो आउटपुट को हमको नॉट गेट में पास करना है. तो जो लॉजिक सिंबल होगा, फर्स्ट पार्ट इसका लॉजिक सिंबल. लॉजिक सिंबल हम डिजाइन कैसे करेंगे, नॉट प्लस एंड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आउटपुट ऑफ, यानी एंड गेट का हमको आउटपुट यहाँ मिला A डॉट B के फॉर्म में. अब ये A डॉट B के फॉर्म में जो आउटपुट मिला, इसको हमको क्या करना है, ये आउटपुट हमारा ऑलरेडी एंड गेट के लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल में है. उस ट्रूथ टेबल में एक कॉलम और बढ़ेगा,
जो इसको नॉट गेट से पास किया जाएगा, जिसमें नॉट गेट से जब पास किया जाएगा तो क्या होगा, ये ए डॉट बी को कंप्लीट, अगर एक वेरिएबल मान लीजिए ए, तो ये पूरा का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज द एक्सप्रेशन फॉर द पर्टिकुलर NAND गेट। तो लॉजिक एक्सप्रेशन इज व्हाट, योर लॉजिक एक्सप्रेशन बिकम y is equal to a dot b complement। तो दिस इज द लॉजिक एक्सप्रेशन। तो जो भी आपका एंड गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन था उसमें a डॉट b में कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल, नाउ ट्रूथ टेबल के लिए इफ यू डू नॉट हैव एनी कंसिडरेशन फॉर एंड गेट का आपको कोई पता नहीं है, still you want to generate the truth table, then you can make the detailed truth table also, and once you have an idea about the AND gate then you can use that AND gate truth table also। तो डिटेल ट्रूथ टेबल में क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास डिटेल्स जो भी हमारे पास है उसी के बेसिस पर विदाउट नोइंग द कंक्लूजन पार्ट फॉर NAND गेट का कोई कंक्लूजन हमको पता नहीं है, और अगर हमको ट्रूथ टेबल बनाना है तो उस केस में हमको क्या करना होगा कि इनपुट सेक्शन में एडिशनल कुछ कॉलम हमको बढ़ा देंगे। एडिशनल कॉलम जैसे दो इनपुट के लिए तो हम बना रहे हैं ए और बी, इसमें एक कॉलम हम दे देंगे ए डॉट बी का, ठीक है ना। हमको पता नहीं है कि कंक्लूजन आउटपुट कैसे जनरेट होता है, तो हम इसमें एक कॉलम बढ़ा दिए, ठीक है। एक कॉलम बढ़ा दिए तो हमको क्या आउटपुट क्या मिल गया, हमको ए डॉट बी का जो है वो वैल्यू मिल गया। क्यों? क्योंकि हमको ए डॉट बी का वैल्यू चाहिए होगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो जो आउटपुट सेगमेंट है उस आउटपुट सेगमेंट में हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, y इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डॉट बी हमारा एक कॉलम में है तो उसमें जो भी वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कंक्लूजन कंसीडर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन दो इनपुट है, ए डॉट बी को इनपुट नहीं मानना है, उसके ए डॉट बी एक एडिशनल कॉलम जनरेट किया गया है। तो ए और बी दो इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4। n इक्वल टू 2 के लिए 2 का पावर 2 4, तो कम 4 का हाफ 2 टाइम 0 2 टाइम 1 और फिर 0 1 0 1। तो ए डॉट बी आपको ऑलरेडी पता है कि एंड गेट का आउटपुट हाई कब होता है, तो आउटपुट हाई होता है जब दोनों इनपुट हाई होता है, बाकी केस में। तो अब ये ए डॉट बी बार क्या है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि क्या होगा, 1 1 1 0। क्लियर है ना? इसके अलावा अगर आपको डिटेल नहीं बनाना है तो सिंपली आपको क्या करेंगे, इनपुट में ए बी दिखाएंगे, ठीक है, और आउटपुट सेक्शन में y इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे और डायरेक्टली कंक्लूजन पार्ट को यूज कर लेंगे। यानी कंक्लूजन आपका जो कह रहा है कि आपका आउटपुट हाई होगा, कब हाई होगा, इसके लिए जो कंक्लूजन आपका एंड गेट का है उसका अपोजिट है। तो एंड गेट के कंक्लूजन में आउटपुट हाई इक्वल टू 1, उसी को रिप्लेस कर दीजिए। पहले एंड गेट का कंक्लूजन क्या है, आउटपुट इज हाई दैट इज 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज हाई। अब यहां से शुरू कीजिए। तो जब 1 होगा तो इस केस में 1 कब होगा, जब ऑल इनपुट्स आर हाई, तो 1 होगा। तो वही 1 जब आपका नॉट गेट से पास होगा तो 0 होगा, बाकी सब तो 1 हो जाएगा क्योंकि बाकी सब 0 है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या लिखेंगे, आउटपुट इज लो, हाई को लो में बदल दीजिए, क्योंकि हाई जहां जहां हाई है उसको लो में बदलिए, लो करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो आउटपुट इज हाई दैट इज 1 के जगह रिप्लेस कर दीजिए आउटपुट इज लो दैट इज 0। व्हाई वी आर रिप्लेसिंग दिस, because it is just opposite to the output of AND gate। AND gate का opposite है, तो output is low that is 0, बाकी आगे का चीज वही रहेगा। when all the inputs are, हाँ वो नहीं चेंज करना है, केवल आगे वाला चेंज करना है। हाई इक्वल टू 1 को लो कर देना है। ये लो कब हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, वही इनपुट के लिए हो रहा है जो ऑल इनपुट 1 है। क्योंकि उसका आउटपुट 1 था एंड गेट में, वो 1 जब आपका नॉट गेट से पास होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको वहां करेंगे आउटपुट इज लो दैट इज 0 व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज हाई। क्लियर, समझ में आया? अभी अदरवाइज में आउटपुट इज हाई दैट इज 1। अदरवाइज में आउटपुट हाई होगा ही, जब सारा 1 नहीं होगा तो किसी एक भी अगर आपका 0 होगा तो एंड गेट में 0 होगा, और वो 0 जब नॉट गेट से पास होगा तो 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 में बदल जाएगा। तो इसका कंक्लूजन पार्ट क्या हो जाएगा, आउटपुट इज, अब उसमें देखिएगा अगर दोनों चीज नहीं होगा तो आप दोनों को कंसीडर करके चलिएगा, 0 और 1 दोनों को। यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 1 के बेसिस पर,
आउटपुट इज हाई के बेसिस पर, आउटपुट इज लो डेट इज जीरो भी है वहां, व्हेन एनी ऑफ इट्स इनपुट इज या एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज लो, एंड गेट के केस में यही है ना, आउटपुट इज जीरो व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट इज लो की जगह क्या हो जाएगा, आउटपुट इज हाई डेट इज वन व्हेन एनी ऑफ इट्स इनपुट इज लो। एनी ऑफ इनपुट्स जो लो है वो एज इट इज रहेगा, केवल फर्स्ट सेगमेंट चेंज हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर आउटपुट इज लो दैट इज जीरो व्हेन all its input is high, otherwise output is high, that is 1। तो एक प्रॉब्लम लिखिए, तो draw the give the truth table, problem, give the truth table logic expression and draw the logic symbol for 3 input NAND gate, 3 input NAND gate। 3 चीज बताना है, ट्रूथ टेबल, लॉजिक एक्सप्रेशन और लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल नहीं बताया क्या इसमें, इसके पहले लॉजिक सिंबल, हाँ ठीक। हाँ तो ये यहाँ एक और चीज देख लीजिए, लॉजिक सिंबल जो है ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपका जो है ब्रेकअप किया हुआ है। इसको हम लोग कंबाइंड में स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल क्या हो जाएगा, ये नॉट गेट का जो बबल है उसको यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो नॉट गेट और एंड गेट को कंबाइन करने के लिए ये एंड गेट जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी ए और बी यहाँ किए, और ये जो नॉट गेट का बबल है उस बबल को एंड गेट के आगे प्लेस कर देते हैं। ये ट्रायंगल को हटाकर उसके बबल को केवल यहाँ प्लेस कर दिए। ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर हो गया y इक्वल टू ए डॉट बी का। सर ट्रायंगल का क्या रोल है सर? ट्रायंगल का रोल नॉट गेट का है। नॉट गेट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन अभी डिस्कस किए ना, नॉट गेट का जो है सिंबल जो है ये सिंबल होता है, ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉट गेट, ठीक है ना। तो ये चूंकि नॉट प्लस एंड गेट है तो इसलिए यहाँ पर इसको हम ब्रेकअप करके भी दिखा, जैसे डिटेल ट्रूथ टेबल बनाए और एक शॉर्ट ट्रूथ टेबल। तो शॉर्ट ट्रूथ टेबल में डेटा क्या होगा, ये डेटा तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ जो डेटा है ये डायरेक्ट कंक्लूजन से लिखा जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि आउटपुट इज लो डेट इज जीरो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज हाई। तो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज हाई आउटपुट इज लो, रेस्ट केसेस में आउटपुट हाई होगा। तो ये जो दूसरा वाला ट्रूथ टेबल बनाए हैं ये डायरेक्टली कंक्लूजन से बनाए, और ये पहले वाला जो है इसमें कंक्लूजन नहीं भी होगा तब भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आपका होता है नैंड गेट का आउटपुट। तो ए डॉट बी कॉलम अगर है तो ए डॉट बी का बार आप निकाल सकते हैं एज एन आउटपुट। तो ए डॉट बी में जहां जीरो होगा वहां वन हो जाएगा, जहां वन है वहां जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 इनपुट नैंड गेट में अब स्टैंडर्ड सिंबल भी ले सकते हैं आप और ब्रेकअप करके भी दिखा सकते हो। तो स्टैंडर्ड सिंबल अगर यूज करेंगे तो उस केस में आपका पहले लॉजिक सिंबल अगर देखा जाए तो लॉजिक सिंबल ये आपका हो जाएगा, 3 इनपुट दिखा दीजिएगा ए बी सी, और y इक्वल टू हो जाएगा a डॉट b डॉट c का कॉम्प्लीमेंट। अगर ब्रेकअप करके दिखाइएगा तो पहले इसको एंड गेट से पास करिएगा, आउटपुट होगा a डॉट b डॉट c, फिर a डॉट b डॉट c को आप फिर नॉट गेट से पास कीजिएगा, तब आपका होगा a डॉट b डॉट c का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो दिस वन इज द लॉजिक सिंबल। अब यहाँ पर लॉजिक सिंबल से एक्सप्रेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ये एक्सप्रेशन अगर ए बी सी 3 वेरिएबल है तो दिस वन इज द लॉजिक एक्सप्रेशन, एंड ट्रूथ टेबल 3 वेरिएबल के लिए है तो नंबर ऑफ इनपुट रो 8 होगा। तो ए बी सी, तो अब ये दोनों चीज कर सकते हैं आप डायरेक्ट कंक्लूजन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो गया y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी का बार,
ये आपका इनपुट सेगमेंट हो गया और ये आपका आउटपुट सेगमेंट। कॉम्बिनेशन इसमें 3 है तो 8 होगा, तो 8 का हाफ कर देंगे। 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 और 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 और 0 1 0 1 0 1 0 1। तो फाइनली आपका जो है, हाँ, कंक्लूजन है कि आउटपुट लो होता है जब सारे इनपुट हाई होते हैं। तो ये लास्ट वाले में लो होगा, बाकी सब में 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 1 और 1 0 होगा। ठीक है ना। ये डायरेक्टली हम लोग कंक्लूजन से कर लिए। अगर हमको कंक्लूजन ध्यान में नहीं है तो डिटेल ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। A डॉट B डॉट C के लिए कॉलम बना देंगे और उसमें A डॉट B डॉट C में एंड गेट का आपको लॉजिक कंक्लूजन पता है, उसी को फिर आप एक आउटपुट कॉलम में कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। तो दीज आर द दिस इज द NAND गेट एंड सिंपली इसी तरह से नॉर गेट के केस में जो दूसरा आपका यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट। सर शो प्रीवियस फिगर सर। वाह भैया 4 हो गया। म्यूट करो। नॉर गेट में भी पहला पॉइंट क्या है कि इट इज ऑल्सो नोन एज नॉट प्लस और गेट, यानी जैसे नॉट एंड गेट है उसी तरह से समझिए नॉट और गेट। दैट मीन्स कि ये जो नॉर गेट होगा इसका जो आउटपुट है कि आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज जस्ट अपोजिट टू द आउटपुट ऑफ और गेट। ठीक है। तो और गेट में जो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है वो आउटपुट को अगर कंप्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि whenever you move the output of OR gate to the NOT gate, then you will get the output of NOR gate. तो यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट लॉजिक सिंबल, तो इसमें भी हम लोग ब्रेकअप कर सकते हैं OR गेट फॉलोड बाय NOT गेट। तो OR गेट से जो हमारा आउटपुट जनरेट होगा A प्लस B, इसको जैसे ही NOT गेट से आप पास करेंगे तो इट विल बिकम A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। इसी चीज को कंबाइंड आप कर सकते हैं, यानी और गेट और ये जो आपका नॉट का बबल है इसको बबल को यहाँ प्लेस कर दिए तो इट बिकम A डॉट B एंड डायरेक्टली Y इक्वल टू A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। So that is the logic symbol. On the basis of that logic symbol, you can mention the expression y equal to A plus B का complement. This is the logic expression for NOR gate. Third one is the truth table. तो अगेन यहाँ पर भी वही केस है। ट्रूथ टेबल के केस में आप एक डिटेल ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं और एक डायरेक्टली कंक्लूजन को यूज करके बनाएंगे। तो इनपुट में योर A B और A प्लस B, डिटेल में आपको ये डाल देंगे तो y इक्वल टू A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। अगेन यहाँ पर ये नहीं समझना है कि A प्लस B है तो 3 इनपुट है, 2 ही इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन। A प्लस B का आउटपुट आपको पता है, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। तो इस केस में और इसमें इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 1 होगा बाकी। ठीक है ना। और इसी को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन में जो कंक्लूजन आपका और गेट का है, पहले और गेट का कंक्लूजन कोई बताइए, कोई बताइए, आप बताइए। एटलीस्ट यहाँ पर ट्रूथ टेबल भी है और गेट का। तो और गेट में आपका आउटपुट अगर लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो और गेट के केस में आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इट्स इनपुट इज लो। तो यहाँ यही जो लो आउटपुट है वही हाई हो रहा है, बाकी सब आपका हाई है वो लो हो रहा है। तो इसी को आप कंसीडर कर सकते हैं नॉर गेट का कंक्लूजन के लिए कि आउटपुट इज लो के जगह क्या कर देंगे हाई। तो आउटपुट इज हाई दैट इज 1 व्हेन when all its input is low, all its input is low, otherwise output is low, that is 0.
तो दैट इज द कंसिडरेशन। अब 1 के बेसिस पर करेंगे तो आउटपुट इज लो, हाई डॉट दैट इज 1 की जगह कहेंगे आउटपुट इज लो दैट इज 0 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज लो। लो या हाई? हाँ लो। तो कोई एक भी अगर इनपुट लो होगा, एक इनपुट लो होगा नहीं, वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। अब एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट में ये भी तो आ जाएगा, एटलीस्ट कह रहे हैं तो एटमोस्ट भी तो हो सकता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक जीरो हो, तो दोनों जीरो भी तो हो सकता है। तो वहां पर जीरो के केस में आपको ये बोलना होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, आउटपुट इज लो दैट इज 0 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। ठीक है ना, यही चीज वहां भी करते हैं। वहां क्या करते हैं, लो के जगह बोलते हैं आउटपुट इज हाई, वही ना बोलते हैं आउटपुट इज हाई। तो हम पहले वाले को चेंज कर रहे हैं, दूसरे वाले को चेंज नहीं करते हैं। तो आउटपुट इज हाई दैट इज 1 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई, यही ना बोलते हैं। तो वही हाई को आप क्या कर देना है, लो कर देना है, क्योंकि वो 1 जब आपका नॉट गेट से पास होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे आउटपुट इज लो दैट इज 0 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट कि NAND गेट एंड NOR गेट इज द यूनिवर्सल गेट। तो NAND एंड NOR गेट हम लोग बनाए, तो व्हाई इट इज यूनिवर्सल गेट, ये हम लोग बात किए कि बिकॉज वी कैन रियलाइज एनी गेट। तो अगर हम इस NAND या NOR गेट से एंड और नॉट बना लेते हैं तो हम कोई भी गेट बना सकते हैं, क्योंकि NAND भी बनाने के लिए आपको नॉट और चाहिए, नॉर भी बनाने नॉट और एंड चाहिए, नॉर बनाने के लिए नॉट और चाहिए। तो ऑल आर द बेसिक गेट्स। तो देयर इज ए सेक्शन रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स। पहले करेंगे बेसिक गेट्स फर्स्ट बाय NAND गेट एंड सेकेंड बाय NOR गेट। अब जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आप मैथमेटिक्स में कुछ लॉ पढ़े होंगे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ पढ़े होंगे, आप आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़े होंगे, इनवर्स लॉ पढ़े होंगे, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ पढ़े होंगे, प्रूफ भी किए होंगे। यानी कि वंस डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज वेरिएबल इटसेल्फ। जैसे कोई भी वेरिएबल है, इसका अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये वेरिएबल के ही बराबर होता है। पहला ये चीज, कुछ रूल्स यहाँ पर हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। पहला ये, दूसरा ये है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। दूसरा आपका जो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, दिस इज नोन एज डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि आपका a प्लस ए, दो लॉ है, a प्लस ए इज इक्वल टू a और a इंटू ए इज इक्वल टू a। दिस टू इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है ना। अब इसका यूज कहाँ करेंगे वो बताएंगे। यूज इसका बेसिकली आइडेम्पोटेंट लॉ का यूज कहाँ होगा, जब हम NAND या NOR गेट को यूज करेंगे नॉट गेट बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि नॉट गेट बनाने में, नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है और ये NAND और NOR को मिनिमम 2 इनपुट चाहिए। तो हाउ यू कैन एलोकेट सिंगल इनपुट बाय यूजिंग 2 इनपुट, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर सेम इनपुट आप 2 बार पास कर देंगे तो उसका आउटकम सिंगल ही माना जाएगा। तो a प्लस ए का यूज कहाँ होगा, NOR गेट को अगर यूज कर रहे हैं आप नॉट गेट बनाने के लिए, तो वहां पर प्लस ऑपरेटर का यूज हो रहा है। और a डॉट ए का यूज कहाँ होगा, जहां पर NAND गेट का इस्तेमाल आप नॉट गेट बनाने के लिए कर रहे हैं। तो NANड गेट के इस्तेमाल नॉट गेट बनाने के लिए, तो वहां पर a डॉट ए यानी कि डुअल इनपुट का कॉन्सेप्ट, यानी a प्लस ए और a डॉट ए का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग डुअल इनपुट दिखा सकते हैं। यानी whenever you want to give the same input 2 times, then you can represent it in a dual input manner. So this idempotent law gives you the support to perform a dual input, to take a dual input in the circuit. दूसरा इसमें एक और चीज है, इसमें 2 रूल जो आप प्रूफ किए होंगे सेट थ्योरी में, ठीक है ना। एक जो है डिमर्गन्स थ्योरम, डिमर्गन्स थ्योरम आपने प्रूफ किया होगा। तो डिमर्गन्स थ्योरम में यूनियन और इंटरसेक्शन आपने यूज किया होगा। जो डिस्क्रीट मैथ में हम लोग उसको यूज करते हैं
a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यूनियन का रिप्लेसमेंट कैसे होता है, तो यूनियन का रिप्लेसमेंट होता है आपका प्लस से, और इंटरसेक्शन का रिप्लेसमेंट होता है डॉट से। यानी यूनियन के जगह प्लस और इंटरसेक्शन के जगह डॉट। तो आप वहां यूज किए होंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेट थ्योरी में आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके प्रूफ भी किए होंगे, ठीक है ना। तो लेट दूसरा है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ ऐसे लॉ हैं, ये दोनों आपका आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम में, या लॉ बोल सकते हैं थ्योरम। तो इसका यूज करेंगे हम लोग जब नैंड गेट या नॉर गेट से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बाय नैंड गेट कहने का मतलब है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक टेबल आपको शेयर करेंगे, ठीक है ना। दैट टेबल इज व्हाट, कि देयर इज टू सेक्शन, टू सेक्शन में इसमें दो चीज है। एक है आपका बेसिक गेट जो इधर लिखेंगे, और एक है यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट आपका दो है, नैंड और नॉर। बेसिक गेट आपका है एंड और एंड नॉट। तो इसको डिस्कस यानी कि इम्प्लीकेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने, रियलाइज करने से पहले ये चीज आप समझिए कि ये एक्चुअली में जो नंबर यहाँ मेंशन होगा, दैट इज द नंबर ऑफ नैंड एंड नॉट टू रियलाइज पर्टिकुलर बेसिक गेट। तो बेसिक गेट को रियलाइज करने के लिए यानी एंड और या नॉट को कितने नंबर ऑफ नैंड या कितने नंबर ऑफ नॉर गेट यूज करना पड़ेगा। तो नैंड गेट के लिए आप यहाँ सिंपली समझो कि नॉट गेट को बनाने के लिए नैंड या नॉर सिंगल चाहिए, यानी सिंगल नैंड गेट एंड सिंगल नॉर गेट इज यूज टू डिजाइन ए नॉट गेट। एक सिंगल समझ में आ गया, सिंपल। दूसरा, एक के बाद दो, दो का जरूरत कब पड़ेगा, जब कोई भी गेट जिससे हमारा वो पर्टिकुलर यूनिवर्सल गेट ओरिजिनेट हुआ है। तो नैंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच बेसिक गेट, आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। किसी को वॉइस आ रहा है क्या? नहीं भाई, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। कैसा
सिस्टम में एंड गेट इज द ओरिजिनेटर फॉर द नैंड गेट। एंड गेट को रियलाइज करने के लिए नंबर ऑफ नैंड गेट आपका 2 चाहिए। उसी तरह से नॉर गेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम और गेट, तो और गेट को रियलाइज करने के लिए 2 नॉर का जरूरत होगा। जिस गेट का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब और गेट का नैंड से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि और का किसी तरह कोई ओरिजिनेशन में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो और गेट को इम्प्लीमेंट अगर नैंड से करेंगे तो नंबर ऑफ गेट यू नीड 3। नॉर और एंड में कोई तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो नॉर को अगर एंड बनाने के लिए यूज करेंगे तो नंबर ऑफ गेट इज यूज 3। यानी 2 NAND gate is used to realize AND gate, 3 NAND gate is used to realize OR gate, and 1 NAND gate is used to realize NOT gate. Similarly, 3 NOR gate, ये जो संख्या है ये यूनिवर्सल गेट के लिए है, तो 3 NOR gate is used to realize AND gate, 2 NOR gate is used to realize OR gate, and 1 NOR gate is used to realize NOT gate. तो ये कैसे है, ये समझ में आ गया। NOT gate के केस में दोनों सिंगल चाहिए, बाकी 2 किस्में चाहिए जिस गेट से जो आपका यूनिवर्सल गेट ओरिजिनेट हुआ है। तो नॉट यहाँ दिख नहीं रहा है, नॉट को छोड़ दीजिए। नॉट को छोड़ने के बाद और एंड है, तो नैंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच, क्योंकि नॉट इज कॉमन टू बोथ, नैंड और नॉट दोनों में नॉट कॉमन है, तो जो अनकॉमन है तो अनकॉमन गेट बच गया आपका और एंड। तो नैंड को बनाने के लिए आपको एंड की जरूरत पड़ेगी, तो नैंड का इस्तेमाल करके अगर एंड बनाना होगा तो 2। उसी तरह से नॉर को बनाने के लिए और का जरूरत पड़ता है, अनकॉमन गेट और है, तो और को बनाने के लिए नॉर अगर यूज करेंगे तो 2 नॉर का जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद जो अनकॉमन गेट है, यानी कि जिसका इस्तेमाल उस गेट को बनाने में नहीं है, यानी और का इस्तेमाल आप नैंड बनाने में नहीं करते हैं, तो नैंड का अगर इस्तेमाल और बनाने के लिए करना होगा तो 3। उसी तरह से नॉर का बनाने में आप एंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो एंड को अगर नॉर गेट से यूज करके बनाना होगा तो 3। ये समझना है। इसके बाद आपको नैंड गेट और नॉर गेट इंप्लीमेंटेशन समझ में आएगा, क्योंकि नैंड गेट में अगर हमको यहाँ पर और गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है और नॉट गेट, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखना तो ज्यादा सही है, मेंशन कर। हाँ टाइम है, इसको केवल बता देता हूँ, बाकी आप इसके बाद वाला सेक्शन पढ़ के आइएगा, देखिएगा यहाँ पर डाउट होगा। तो और गेट के लिए यहाँ पर संख्या के बेसिस पर देख लीजिए, तो और के पहले एंड और उसके पहले हम लोग नॉट गेट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नॉट, तो नॉट गेट में सिंगल आपको नैंड चाहिए, तो सिंगल नैंड गेट के लिए क्या करेंगे, ये नैंड गेट आप लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही आपको ये 2 लॉ में से एक लॉ चुनना है। a प्लस ए यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, a डॉट ए इक्वल टू ए इम्प्लीकेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डुअल इनपुट दिखाएंगे किसी एक वेरिएबल को, तो a इज द वेरिएबल विच इज इनपुटेड 2 टाइम्स इन अ डुअल मैनर। तो अगर हम डुअल इनपुट दिखाते हैं तो a डॉट ए अकॉर्डिंग टू एडमपोटेंट लॉ व्हेन द सेम सेट ऑफ इनपुट इज इनपुटेड इन द लॉजिक गेट देन द आउटकम इज रिमेन द वैल्यू इटसेल्फ। तो सिंगल अगर एक ही वैल्यू को 2 बार डालते हैं तो वो वैल्यू जो एक वैल्यू जो होल्ड कर रहा है वेरिएबल, वो वेरिएबल ही होगा, चाहे उसको आप 2 बार डाल दे 3 बार। यानी एक ही इनपुट को अगर 2-3 बार आप इनपुट कर रहे हैं तो आउटकम हमेशा सिंगल ही होगा अगर आप एंड गेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ए को जब आप पहले क्या किए, यहाँ 2 स्टेप में है, पहले एंड गेट से पास हुआ, तो एंड गेट से पास हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ ए, और फिर यहाँ ये बबल लगा हुआ, इसका मतलब नॉट गेट से पास हुआ। तो एक जब नॉट गेट से पास होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू ए बार। इसका मतलब है 1 NAND गेट इज नीडेड फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ नॉट गेट। एक NAND गेट यहाँ मेंशन किया गया है। उसी तरह से एंड को बनाने के लिए 2 NAND चाहिए, तो 2 NAND कैसे चाहिए, तो एक NAND आप इनपुट ले रहे हैं। अब चूंकि एंड गेट में 2 इनपुट करते हैं तो इसमें डुअल नहीं लेने का जरूरत है, तो ए और बी 2 इनपुट किया, तो आउटकम क्या आया आपका ए डॉट। लेकिन अब यहां से आपको दूसरा नैंड भी लेना है, लेकिन दूसरा नैंड के लिए सिंगल इनपुट बच गया, तो अगेन हम लोग ए डॉट ए इक्वल टू ए को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, तो ए डॉट बी बार को फिर यहाँ डुअल इनपुट में पास करेंगे। समझ में आ रही बात, यानी ए डॉट बी, ए को जैसे ए को आप ट्रीट कर रहे हैं ए डॉट ए इक्वल टू ए,
तो यहाँ पर a डॉट बी बार को कंप्लीट एक वेरिएबल मानिए, तो a डॉट बी का बार डॉट a डॉट बी का बार इज इक्वल टू व्हाट, a डॉट बी का बार, a डॉट बी का बार, यानी कि a डॉट बी का बार, तो ये आपका आउटकम आ गया। लेकिन यहाँ नॉट गेट से पास होने के चलते ये क्या हो गया, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो x का डबल, कोई भी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल इटसेल्फ हो जाता है। तो ये इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, a डॉट b। ये a डॉट b इज द एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, दैट मीन्स 2 NAND gate is used for implementation of AND gate। तो 2 NAND gate यानी एक नंबर दो नंबर, 2 NAND gate का यूज हुआ। और यहाँ आपको लॉ भी इंप्लीमेंट करते रहना होगा। a डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया तो यहाँ पर a डॉट बी होगा, क्योंकि x का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन x के बराबर होता है। और के लिए पहले आपको क्या करना है, 3 NAND चाहिए, तो 3 NAND पहले हम बना लेंगे, यानी 1 2 और 3 NAND बन गया। यहां से आपका फाइनल आउटकम आ रहा है। तो 3 NAND है, ये भी आपका तय है कि यहां से जो आउटपुट आएगा यहां से भी एक आउटपुट यहां जाएगा। अब ये दो के बारे में सोचना है कि ये दोनों आपका इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल है तो इस एक बार में हमारे पास 2 ही इनपुट है, तो पहले वाले में एक पहला इनपुट को हम डुअल मैनर में प्रेस करेंगे और दूसरे वाले में दूसरा इनपुट को डुअल मैनर में। ये डुअल मैनर में प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक डॉट ए इक्वल टू का व्हाट, ए, लेकिन यहाँ नॉट लगा हुआ तो ये क्या हो गया, ए बार, यहाँ पर बी बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार प्लस कैसे जी, एंड गेट है ना, एंड के बाद नॉट गेट में जाएगा। तो पहले तो ए बार डॉट बी बार होगा और फिर नॉट होगा, तो इसका अब यहाँ पर हमको ये लगाना पड़ेगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, ए बार प्लस। तो यहाँ पर व्हेन यू अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो ए बार एंड बी बार को ट्रीट करिए ए और बी, तो ए और बी का बार है तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं ना, ए बार तो है इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बार तो है इसका कॉम्प्लीमेंट। अगेन डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि वेरिएबल इटसेल्फ, दैट मींस इट बिकम ए प्लस बी। इसका मतलब है कि आपका जो और गेट है वो 3 NAND गेट से। तो यू जस्ट ट्राई एंड सी, यू विल इजीली गेट दैट कंसेप्ट। नॉर गेट के लिए भी आप उसमें एक बार पीडीएफ देखिएगा। तो नॉर गेट के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, केवल गेट का जो है सिंबल चेंज होगा, बाकी इम्प्लीकेशन मतलब जो और गेट का है वो काम आपका एंड गेट में होगा नॉर के लिए, और जो एंड में है वो और में होगा। बाकी नॉट गेट एज इट इज रहेगा, a प्लस ए इक्वल टू ए इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है।